रूस और यूक्रेन के बीच अगले 72 घंटे के अंदर बेहद विनाशक जंग नए सिरे से शुरू हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के दौरान दो टूक कहा कि अब यूक्रेन को नेटो नहीं बचा पाएगा। खबर है कि इस वक्त रूसी सेना ने यूक्रेन के पोक्रोव्स्क में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया है ताकि पूरे डॉनबास पर कब्जा करना आसान हो जाए। Встречи слева! Накра! मॉस्को में विक्ट्री डे परेड, 72 घंटे में डॉनबास पर हमला। दुनिया को भले ही लगे कि रूस और यूक्रेन के बीच 9 मई से 11 मई 2026 तक 3 दिन का सीज फायर है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि सीज फायर के इन 3 दिनों में रूस बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और ये तैयारी ऐसे वक्त में हो रही है जब पूरे रूस में हर साल की तरह 9 मई को विजय दिवस यानी विक्ट्री डे परेड का आयोजन हुआ है। विक्ट्री डे परेड में पुतिन के तेवर और बयानों से साफ पता चलता है कि रूस का प्राइम टारगेट यूक्रेन के साथ साथ नेटो भी बन चुका है। इसीलिए दावे किए जा रहे हैं कि भले ही रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर चल रहा हो, लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर घातक और खौफनाक हमले की तैयारी कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 5वां साल चल रहा है। इस जंग को 1536 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 4 साल 2 महीने और 15 दिन से लगातार बिना रुके खुलेआम और खुफिया तरीके से हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन ने इशारा कर दिया है कि भले ही रूस ने विक्ट्री डे परेड को लेकर यूक्रेन पर हमले ना किए हों, लेकिन सीज फायर के बाद रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा टारगेट डॉनबास होगा, जिसे पुतिन अब हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की भी ऐलान कर चुके हैं कि यूक्रेन के सबसे नए एडवांस और घातक हथियार मॉस्को पर तूफानी हमले को तैयार हैं। खास तौर से ज़ेलेंस्की फ्लेमिंगो मिसाइल से रूस को सीधी धमकी दे रहे हैं, यानी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। और हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जहां रूस अब डॉनबास पर बड़ा हमला करने जा रहा है। विक्ट्री डे परेड में पुतिन का ऐलान, 72 घंटे में डॉनबास पर हमला। रूस ने 9 मई को सालाना विक्ट्री डे यानी कि विजय दिवस मनाया। इस दौरान मॉस्को के मशहूर रेड स्क्वायर पर भव्य सैन्य परेड हुई, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हुए। पुतिन ने रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे के भाषण में यूक्रेन में अपने युद्ध को सही ठहराया और नेटो को जमकर निशाने पर लिया। पुतिन ने यूक्रेन के रवैये पर सवाल भी खड़े किए, जिसके खिलाफ वो फरवरी 2022 से युद्ध लड़ रहे हैं। पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन के खिलाफ न्याय संगत युद्ध लड़ रहे हैं, जो एक आक्रामक ताकत है। यूक्रेन को नेटो से लगातार हथियार और समर्थन मिल रहा है। रूस के सबसे बड़े समारोहों में से एक के दिन पुतिन का ये बेहद अहम बयान आया है। ये विक्ट्री डे नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की याद दिलाता है। अब आप जान लीजिए रूस का अगला बड़ा टारगेट यूक्रेन में क्या होगा। पुतिन का विक्ट्री डे मिशन शुरू, डॉनबास पर होगा कब्जा। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक पुतिन विक्ट्री डे परेड से रूसी सेना में एक नई जान फूंक रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 5वें साल में चल रही जंग ने रूस की सैन्य शक्ति को काफी कमजोर कर दिया है,
दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पिछले कई महीनों में रूस की बढ़त की रफ्तार को धीमी करने के बाद अप्रैल में यूक्रेन ने स्थिति को अपने पक्ष में कर लिया होगा और युद्ध क्षेत्र की परिस्थितियों के विश्लेषण के मुताबिक उसने खोई हुई भूमि से ज्यादा भूमि फिर एक बार अपने कब्जे में ले ली। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने कहा कि उसने ऐसे सबूत देखे जिनसे पता चलता है कि रूसी सेना को उस महीने के दौरान कुल 116 वर्ग किलोमीटर यानी 45 वर्ग मील का नुकसान हुआ है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या इसी वजह से अब रूस ने यूक्रेन के पूरे डॉनबास पर कब्जा करने का प्लान फाइनल कर दिया है, जिसका नतीजा हमें अगले 72 घंटों के बाद दिखने लगेगा। Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. Ми будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті. Була штурмова активність, застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші. इस वक्त रूस का प्राइम टारगेट यूक्रेन का डॉनबास क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें 2 इलाके आते हैं, डोनेस्क और लुहांस्क। इस पूरे इलाके पर पुतिन हर हाल में जीत का परचम फहराना चाहते हैं। पहला टारगेट डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा। रूस को डोनेस्क क्षेत्र के बाकी हिस्सों पर कब्जा करना है। सीज फायर से पहले ही क्रेमलिन ने 2 टूक कह दिया था कि वो यूक्रेन से पूरे डोनेस्क ओब्लास्ट को खाली करने की मांग कर रहा है। सीज फायर खत्म होते ही रूस स्लोवियांस्क और दूसरे फ्रंटलाइन कस्बों पर भी अपनी बढ़त बनाने की कोशिश करेगा। दूसरा टारगेट कीव और निर्णय लेने वाले केंद्र पर हमले। रूसी रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि विक्ट्री डे समारोह के दौरान या फिर सीज फायर के दौरान किसी भी तरह का हमला हुआ तो रूस कीव शहर और वहां के निर्णय लेने वाले केंद्रों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले करेगा। तीसरा टारगेट ऊर्जा और सैन्य बुनियादी ढांचा। सीज फायर से ठीक पहले यूक्रेन के द्वारा रूस के तेल रिफाइनरियों जैसे यारोस्लाव और रक्षा स्थलों पर ड्रोन हमलों के जवाब में रूस यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को निशाना बना सकता है। इसमें पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए रेलवे और पुल भी शामिल हो सकते हैं। चौथा टारगेट दक्षिण और उत्तर ज़ापोरिज़िया और खेरसॉन। रूस इन क्षेत्रों में फ्रंट लाइन को फ्रीज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीज फायर के बाद वो अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नए हमले कर सकता है। पांचवा टारगेट सुमे और खार्किव। हालांकि कुछ रिपोर्टों में इन क्षेत्रों से पीछे हटने की संभावना जताई गई है, लेकिन दबाव बनाए रखने के लिए यहां भी गोलाबारी जारी रह सकती है। Дорогие граждане России, дорогие ветераны, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране. पोक्रोवस्क बना यूक्रेन का काल, यूक्रेनी कमांडर का कबूलनामा। पूरी दुनिया जानती है इस वक्त रूस पूर्वी और उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए लाखों सैनिकों को जंग में उतार चुका है। खुद ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना बेहद कठिन हालात में है। डोनेट्स्क ओब्लास्ट में स्थिति इस वक्त बहुत भयानक है। पोक्रोवस्क इस वक्त पूरे युद्ध का सबसे गर्म और निर्णायक मोर्चा बना हुआ है। यहाँ की स्थिति बेहद गंभीर और तनावपूर्ण है। रूस का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा यूक्रेनी कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की के मुताबिक रूस ने पोक्रोवस्क सेक्टर में लगभग 1,06,000 सैनिकों को तैनात किया है। ये इस समय पूरी फ्रंट लाइन पर किसी भी एक क्षेत्र में सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या है। रूस का लक्ष्य पोक्रोवस्क को जीतकर डोनेस्क क्षेत्र में रसद मार्ग को पूरी तरह काटना है। भीषण जमीनी लड़ाई। सीज फायर के औपचारिक दावों के बीच भी पोक्रोवस्क मोर्चे पर हमले जारी हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है